ओम नमः शिवाय। अश्वमेध यज्ञ के लिए शत्रुघ्न निकल गए और उन्हीं दिनों एक दिन दरबार में लवकुश नाम के दो बालक पधारे। तो लक्ष्मण जी श्री राम से आके निवेदन करते हैं। क्या निवेदन करते हैं? साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, खड़े हुए हैं द्वार पर लवकुश जिनके नाम। दोनों दोनों वीणाओं पर अनुपम वाणी से गाते हैं, साहित्य और संगीत सहित सीता का चरित सुनाते हैं। इस शुभ अवसर पर उनका भी आना स्वीकार किया जाए। आज्ञा हो जाए साथ सभा ही में दोनों को बुला लिया जाए। लगे सोचने इधर कुछ कृपा सिंधु भगवान, उधर लखन करने लगे लड़कों का गुणगान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। बोले दोनों ही सुंदर हैं, मुखड़ों पर तेज विराज रहा। दोनों का एक स्वरूप देख रवि शशि का मंडल राज रहा। निर्भय है निरभिमानी है, निर्लोभी है निश्चल दोनों। कोमल होने पर भी रखते केहरियों का साबल दोनों। रत्नों का रंग दमकता है उन धूलि धूसरित चेहरों पर। बाना वनवासी का है पर राजसी तेज है मुखड़ों पर। चितवन से छतरीपण के कुछ तोर समझ में आते हैं। कटिपे लटकी लटके नीचे तरकश के चिन्ह सुहाते हैं। नगरी में उनकी गायन से सीता पर श्रद्धा बढ़ती है। जो दृष्टि कभी पृथ्वी पर थी वह अब अंबर पर चढ़ती है। पिछली घटना पर जनमंडल अति पश्चाताप कर रहा है। सुमिरन की नई सुमरनी पर माता का जाप कर रहा है। इसलिए विदित यह होता है जादू है इनके बोलों में। अवतीर्ण हुए हैं देवदूत मानो इन तपसी चोलों में। मणि मणिक मुक्ता तड़ित रवि शशि लिए निचोड़, तभी रचियता ने रचा दोनों का यह जोड़। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। भस्मी से भरे हुए मुखड़े भावुक मन को चुभ जाते हैं। माया घट के भीतर मानो दो ईश्वर अंश सुहाते हैं। उपमा में एक दूसरे की बस एक दूसरा आएगा। सहसानन भी यदि खोजेगा तो उनसा उनको ना पाएगा। कह रहे हैं वे बालक इतने सुंदर और इतने वीर हैं कि उनकी कोई उपमा नहीं दे सकता। वो एक दूसरे की उपमा में ही आते हैं। उससे बढ़कर वो नहीं और उससे बढ़कर वो नहीं और इनसे बढ़कर कोई नहीं। इस तरह से लक्ष्मण जी श्री राम को बता रहे हैं। छोटी छोटी वीणाओं पर उंगली इस तरह जाती है जिस तरह सुरतियां मुनियों की अनहद के पट पर धाती हैं। बनता है तार तान का जब तब राग प्रकट हो जाता है। उन 7 स्वरों का एक ग्राम बस 14 भुवन जगाता है। इसलिए दोबारा विनती है बुलवाना उनका स्वीकृत हो। ऐसे स्वर्गीय गान द्वारा यह राजसभा भी जागृत हो। बुलवाओ इस तरह का हुआ राज संकेत। आए दोनों बाल के वीणावाद्य समेत। झमक उठी सारी सभा देखे जब वे रूप, मानो प्रातः काल की फूट उठी हो धूप। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। राजा को अपना पूज्य समझ दोनों ही शीश नवाते हैं। तब मंत्री सुधर आसनों पर प्रभु के सम्मुख बिठलाते हैं। आसन पर पीछे से बैठे पहले हर दिल में बैठ गए। आते ही वह पद प्राप्त किया आंखों के तिल में बैठ गए। प्रभु ने पूछा कौन हो तुम? बोले संगीतज्ञ, आगे कला बताएगी कितने हैं मर्मज्ञ। राजेश्वर प्रकट रूप में जब 2 बाल तपस्वी प्रस्तुत हैं। फिर प्रश्न कौन हो यह? अक्षर हम दोनों को अद्भुत से है। कुछ हंसकर रघुवर बोल उठे, मेरा केवल यह कहना है तुम किसके सुंदर बालक हो? क्या पूरा नाम पिता का है? उत्तर यह मिला सबों का जो पोषण या पालन हारा है। इन हम भी उसके ही हैं जग में जो जग का सिरजन हारा है। देखिए कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं लवकुश श्री राम जी को। प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, शिशु तुम किसकी गोदी के हैं? तुम स्वाभिमान से वे बोले, हम बैठे हैं वन देवी के। किसके चेले हो? यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में।
गुरुदेव हमारे वाल्मीकि यह कहा करारे शब्दों में। फिर कहा न राजसभा जैसा हम वाक्य विवेक जानते हैं, रमते दो साधु बाल के हैं, धुन अपनी एक जानते हैं। इस समय उमंग उठ रही है, कुछ सुनना हो तो सुनिएगा, हम सीता चरित सुनाते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। यह कहकर वह छेड़े तुरंत वीणाओं के तार, मस्त हो गया एक ही गत पर सब दरबार। मोड़ मुकियां गिट्ट करी तान, अलाप मिलाप प्रकट हुआ साक्षात तब, मानो कला कलाप। सिर गणपति का सिर नया, गुरुवर का कर ध्यान, लगे सुनाने बाल के अपना गीत प्रदान। आर्य जगत में विदित है मिथिला नामक देश, स्वामी जिसके हैं जनक जगत विख्यात नरेश। राजनीति के साथ में ब्रह्म ज्ञान की खान, मिलते हैं जग में नहीं ऐसे नरपति महान। रखा करते देह में देही से जो ने, उनको ही इस जग में कहते लोग विदेह। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। इस प्रकार लव और कुश ने सीता चरित्र सुनाना शुरू किया। मिथिला से शुरुआत करी उन्होंने कि मिथिला के नरेश विदेह हैं। पड़ गया अचानक एक समय भारी अकाल राजधानी में, तब हल लेकर वे ही विदेह आकर डट गए किसानी में। उस समय एक घटके कारण नृप का हल कर से छूट गया, श्री जगजन्या अवतीर्ण हुई, भ्रम का भांडा भी फूट गया। जिसके भ्रकुटी विलास में लय होता संसार, वही शक्ति बालिका करती चरित अपार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। क्या लीला है जो त्रिभुवन में लाखों लीला दिखलाती है, वह ही मिथिलेश्वर पुत्री हो मिथिला में पाली जाती है। पृथ्वी के ऊपर आकर जब अद्भुत सब काम हुए उसके, तब सिया जानकी वे देही सीता अधिक नाम हुए उसके। नियम पति तभी अब तो वह सिया देवी पूजन को जाती थी, पति धर्म और ग्रह की शिक्षा माता के द्वारा पाती थी। पूर्ण भक्त शक्ति ने एक दिन परिचय दिया प्रचंड, उठा लिया क्षण मात्र में शंकर का को दंड। तब बुद्धिमान मिथिलेश्वर ने इस भांति प्रतिज्ञा कर डाली, अब इसे विवाहेगा वह ही जो हो इससे भी बलशाली। पुत्री ने जिसे उठाया है उस धनुआ को जो तोड़ेगा, वह ही सीता के साथ साथ मिथिला से नाता जोड़ेगा। उस दिन ही से जग के योद्धा तोड़ने धनुष को आते थे, टूटना कहाँ पृथ्वी पर से तिल भर भी हटा न पाते थे। थक गए स्वयंवर के रण में जब देश देश के बलधारी, तब विश्वामित्र महामुनि का जीता था एक ब्रह्मचारी। रघुनंदन रामचंद्र ने उस शिव धनुआ को तोड़ा है, इस भांति विश्व की विजय से सीता से नाता जोड़ा है। ग्रह लक्ष्मी को अवध में यद्यपि मिलाया हर्ष, सास ससुर पति भक्ति में बीते थे कुछ वर्ष। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। पर काल चक्र कारण आगे संपूर्ण सुखों का ह्रास हुआ के कई द्वारा रघुवर को 14 वर्षों वनवास हुआ। इस समाचार ने सीता की छाती पर वज्र प्रहार किया। उस अवसर विदुषी महिला ने मन में इस भांति विचार किया, जब तन मन धन जीवन योगी वन वन धन पाएगा, तो इस अर्धांगिनी का शरीर महलों में क्या रह पाएगा। हो सकती नहीं कदापि कहीं पानी है से लहर पर तग, जग में देखी है कभी किसी ने भी लोचन से नजर पृथक जग में। धाई रघुकुल के निकट और नवाया मात, कुछ लज्जा कुछ हट विवश बोली जीवन नाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। के कई माँ की आज्ञा का कैसे पालन हो पाएगा, जब आधा तन बन जाएगा आधा घर पर रह जाएगा। इसलिए जिसे नाथा नथ से संग उसे नाथ ले चलिएगा, पंचों में जिसका हाथ गहा अब उसे साथ ले चलिएगा।
रघुवर बोले यह कथन सब भांति उदार, पर ले चलने में तुम्हें बाधक एक विचार। सीते तुम सी महालक्ष्मी का तपसी बनाना ठीक नहीं, कोमला कमलनी अबला को वन वन भटकाना ठीक नहीं। वन में फिरते हैं व्याघ्र व्याल रजनी चर बनचर रहते हैं, कंकड़ पत्थर पूरित पथ है संकट जग पग पग पर रहते हैं। सिया नयन में नीर भर रहकर क्षण भर मौन, बोली दासी के लिए अबला कहता कौन। जो पति पद के सेवकनी है वह तो सुखिया से बढ़कर है, जो साथ रहे स्वामी के वह अबला सबला से बढ़कर है। जैसे मति गति पति की होगी वैसी ही पत्नी की होगी, पति यदि वन विद देव बने वन में तो पत्नी वन देवी होगी। स्वामी यदि क्षति रिसुत है तो दासी छत्राणी बाला है, रघुवीर खला को तेज रूप तो सीता उनकी ज्वाला है। श्री के कई मात ने किया उचित ही काज, होना ही चाहिए था भरत लाल को राज। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जो वनचर आदि के भय से निज पत्नी तक को तजते हैं, इस बड़ी अयोध्या की रक्षा वह किस प्रकार कर सकते हैं। दासी आज्ञा पालन करने कौशलपुर में रह सकती है, पर इसका नहीं भरोसा है आत्मा उर में रह सकती है। उद्यापन पूजन तीर्थाटन आराधन में है भरतार तुम्ही, इस नैया के पतवार तुम्ही, इस पार तुम्ही उस पार तुम्ही। झड़ी आंसुओं की वेदी बस इसके उपरांत, अच्छा तो तुम भी चलो बोले सीता कांत। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। लखन लाल आए तभी सुनकर यह संवाद, वह भी वन संगी बने कुछ विवाद के बाद। तपसी बनकर चले जब लखन जानकी राम, पहली निश सबने किया तमसा तट विश्राम। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। आगे चल कर केवट द्वारा जब तीनों गंगा पार हुए, तब उतराई के देने में रघुनंदन कुछ लाचार हुए। उस समय अवस्था रघुवर की सीता ने जब अवलोकन की, निज कर से मणि मुंदरी देकर कर डाली स्वामी के मन की। कितनी है संसार में ऐसी बुद्धि उदार, निज मन से जो जान ले पति के मन का सार। बिना कहे फिर स्वामी के कर डाले प्रिय काज, जिसमें पति संतुष्ट हो और न जाए लाज। वही अंगूठी लगा जब देने प्रभु का हाथ, चरणों को छूकर कहा केवट ने हे नाथ। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। कितने ही संत साधुओं को सेवक ने पार लगाया है, सच्चे ही जन ज्ञान विवेक दिया निधि नहीं किसी ने माया है। अब तुमसे भी है तपसीवर यही उतराई है लेना, मैंने गंगा को पार किया तुम भव से पार लगा देना। तदुपरांत रमते रहे वन में सिया निवास, चित्रकूट में कुछ दिनों जमकर किया प्रवास। वही भ्रात श्री भरत से भेटे दया निधान, दुष्ट जयंता का हरा उसी जगह अभिमान। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। फिर आगे छतरी से मिलकर जब पंचवटी अपनाई थी, रावण की भगनी शूर्पणखा तब वहीं अचानक आई थी। उस समय विदित यह किसको था, राघव यह कर दिखलाएंगे, लक्ष्मण द्वारा उस नारी की नासिका कर्ण कटवाएंगे। पर यहाँ बात वास्तव यह थी, दुष्ट को दंड दिलाना था, पापों से वंचित रखने को परिपूर्ण कुरूप कराना था। खरदूषण आदि लड़े आकर विविध प्रकार, किंतु अंत में राम ने दिया सबों को मार। सियावर राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जब वह राक्षसी नी शूर्पणखा घबरा कर पहुंची रावण पर, जब व्यथा सुन डाली अपनी दोषारोपण कर लक्ष्मण पर। सूरत विचार विवेक धैर्य रावण ने सब संवरण किया, तापस का वेश बनाकर डाला चोरों से सीता हरण किया।
उस हरण समय दशकंधर ने जब अपना नाम सुनाया था, तब आदिशक्ति ने भी उसको ज्योतिर्मय रूप दिखाया था। जब पहचाना सीता माँ को, तब शीश नवा कर लंका लाया। पार्षदों से मैं अनुचित समझा, वन में अशोक ने ठहराया। लंका में रहकर भी सीता थी पतिव्रत से में भरपूर, सदा रहता है कमल पत्र जैसे, जल में भी जल से दूर सदा। सिया हरण से राम को हुआ इधर संताप, बिरभी पुरुषों के सदृश वन में किया विलाप। आगे चल सुग्रीव से बढ़ा मैत्री भाव, वहीं बलि को मार कर उसे बनाया राव। राजा बनते ही वानरपति राजोन्माद आसक्त हुआ, माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था, कणिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। इस प्रकार लव कुश सीता चरित्र सुना रहे हैं। इसके आगे आपको कल सुनाएंगे। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।